हाय फ्रेंड्स, आप सभी को सर्वप्रथम विचित्रवे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला जो वीडियो मैंने डाला था उसमें आपके लाइक्स मिले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे, मुख्य मुद्दे की बात करेंगे क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। तो हम भी अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुए हैं और उससे पहले भी बहुत सारी सत्ताएँ आई जिन्होंने हमें चुगाने का, दबाने का प्रयास किया, पर हर बार हम अपने मन में स्वतंत्रता की अलग जगा कर हम उनसे आज़ाद होने का प्रयास किया और आज़ाद हुए हैं। मेरी प्रथम जो कड़ी थी ऑनलाइन वीडियोस की, उसमें भी हमने इन्हीं महापुरुषों की बात की थी और आज ही उसी कड़ी में हम आगे चलेंगे कुछ रोचक बातों को बताते हुए। तो शुरू करते हैं। इतिहास के जो बच्चे हैं वो खासकर ध्यान रखें और प्रतियोगी परीक्षा वाले भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें शर्त या आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना, नहीं भी आ सकते पर संभावना पूरी है। 5 या 10 मिनट का आप वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है कि प्रश्न आपका बन जाए और आप भी सरकारी सेवा के अंदर आ जाए। तो शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे थर्मोपल्ली युद्ध की। किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली युद्ध भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड की हमने पहले बात की थी। वे यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर राजस्थान के अंदर आकर बहुत सारी ऐतिहासिक सामग्री जुटाई और उसके आधार पर राजस्थान के इतिहास पर प्रकाश डाला है अपनी पुस्तकों में। तो उन्होंने मेवाड़ के एक युद्ध को थर्मोपल्ली का युद्ध कहा। आप लोगों को पता चल ही गया होगा हम किस युद्ध की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। बिल्कुल, आज का टॉपिक भी क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता की अलग जगाने के लिए कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप का भी एक हाथ रहता है, तो हम उसी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे आज हम हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में होता है। तारीख आपको याद रखनी है 1576। 1576 आपको तारीख याद रखनी है। देखिए, महीना और दिनांक थोड़े बहुत अलग अलग प्रकाशकों के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है 1576, ठीक है, क्योंकि अधिकतर वर्ष ही पूछा जाता है प्रश्न। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। किन किन के बीच में हुआ? तो अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में। महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खां सूरी, ये आपको ध्यान में रखना है। जो बातें हैं मुख्य उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। ये जो युद्ध हो रहा है वो हल्दी घाटी पे हो रहा है, बनास नदी के किनारे, ठीक है। और जो क्षेत्र है वो आपका मेवाड़ क्षेत्र आता है, जिसके अंदर पहले कुंभलगढ़, रणकपुर, पाली, राजसमंद ये सब आते थे, उदयपुर का हिस्सा। तो राजसमंद के और कुंभलगढ़ और रणकपुर, पाली के बीच में ये बनास नदी का जो एरिया है, जहाँ घाटियाँ हैं और पहाड़ और घाटियाँ जो बनती हैं उनके बीच में युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं। तो घाटियों में हुआ था इसलिए। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा, ठीक है। तो हम थर्मोपल्ली क्यों कहा इसकी बात करते हैं। उन्होंने थर्मोपल्ली शब्द क्यों इस्तेमाल किया, तो मैं आपको बता दूं कि 400 ईस्वी में, ये आपके लिए नई जानकारी होगी बहुत सौ के लिए, 400 ईस्वी में जब यूरोप के जो राजा थे उन पर ग्रीक ने हमला किया था। यूरोप पर ग्रीक के लोगों ने जब हमला किया था तो लियोनार्डस करके एक स्पार्टा के राजा हैं, उन्होंने पूरे यूरोप को इकट्ठा करके ग्रीक के एक्सरेस जो राजा थे उन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। और स्पार्टा, आप लोगों ने इसकी फिल्म भी देखी होगी, 300 स्पार्टा, 300 स्पार्टा सैनिकों ने पूरे ग्रीक जो सैनिक थे उनको हराया था। और स्पार्टाओं की जो खास ताकत यही थी कि इन्होंने भी, वो एक खाई बनी हुई थी, एक घाटी बनी हुई थी और जिनके बीच में, उस घाटी से कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि स्पार्टा वहाँ पर लड़ने में आतुर थे और वो चालाक थे और पूरी तरह से प्रशिक्षक थे उन घाटियों में लड़ने के लिए। तो कुछ इसी तरह का युद्ध मेवाड़ का जो होता है हल्दी घाटी का युद्ध, यहाँ पर भी घाटियाँ बनी और मेवाड़ के सैनिक गुरिल्ला युद्ध जिसकी पद्धति हम बोलते हैं उसमें प्रशिक्षित थे और घाटियों के लड़ने में, घाटियों के अंदर लड़ने में बहुत ही ज़्यादा मजबूत और ताकतवर अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शन करते थे। तो इसी के लिए कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली का युद्ध कहा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। समय आपको ध्यान में रखना है 1576।
अकबर का सेनापति था मान सिंह और महाराणा के सेनापति थे हाकिम खां सूरी। उस समय के जब युद्ध होते थे उसमें एक युद्ध प्रणाली होती थी, सेना को रखने का अपना एक तरीका होता था, ठीक है, जिसके अंदर सेना की प्रथम जो पंक्ति होती थी उन्हें हरावल कहा जाता था और सेना की जो पिछली पंक्ति होती थी उन्हें चंदावल कहा जाता था। आगे की जो पंक्ति होती थी उसमें सेनापति होता था और उसके पीछे की जो बीच की पंक्ति होती थी उसमें महाराजा होते थे, जो राजा थे। तो ये युद्ध हुआ है मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में। यहाँ पर कुछ और भी बातें आपको ध्यान रखनी जो रोचक बनाती हैं और प्रश्न भी बहुत सी बार पूछे जाते हैं। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेटक और उनके हाथी का नाम राम प्रसाद था और मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। मर्दाना हाथी पे बैठकर, मान सिंह ऊंचे ओहदे पे बैठकर इस हल्दी घाटी के युद्ध में प्रवेश करता है और वहीं पर महाराणा प्रताप भी अपने चेटक के सवार होकर आगे बढ़ते हैं। सभी सैनिक हैं, बहुत सारा इस युद्ध का आपने अलग वीडियो देखे होंगे तो उसमें डिटेल भी बताते हैं, पर जो हम ऊपर की बात करेंगे कम शब्दों में जितनी बात हो सकती है उतनी पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये युद्ध हो रहा है और महाराणा प्रताप युद्ध को चीरते हुए, सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुगलों की सेना परास्त होती दिख रही है और यहाँ पर वो चले जाते हैं मान सिंह और महाराणा प्रताप आमने सामने। महाराणा प्रताप के चेटक जो घोड़ा था, आपने तस्वीरें कहीं देखी हो तो चेटक घोड़े के आगे हाथी का एक मुखौटा बना होता है ताकि सामने वाला हाथी यही समझे कि सामने हाथी है, इसलिए वो ज़्यादा प्रहार ना करे। दोनों आमने सामने हो जाते हैं और महाराणा प्रताप अपनी वीरता, अपने हाथ में भाला लिए, उसी भाले से चेतक जो है वो हाथी के ऊपर, सूंड के ऊपर अपने पैर रख देता है और महाराणा प्रताप भाले से वार करते हैं और भाला जो जाता है तो मान सिंह अपनी जो होदा होता है जो हाथियों के ऊपर बैठने का, उसमें छिप जाता है और वो भाला सिर्फ उनके जो महावत है उसको लगता है और मान सिंह बच जाता है। यहाँ पर इसी समय, क्योंकि सैनिक जो सेना होती थी और जो खेल रणनीति होती थी उस हिसाब से जो हाथी होता था उसके सूंड में तलवार बंधी होती थी, उसी तलवार से चेतक के पिछले वाले टांगों पे प्रहार हो जाता है जिसके कारण वो घायल हो जाता है। घायल घोड़ा होने के कारण, चेतक का घायल होने के कारण महाराणा प्रताप संकट में दिखते हैं। उसी समय झाला बीदा जो थे वो आते हैं और उनका छत्र उतार के पहन लेते हैं और महाराणा प्रताप को जाने का बोलते हैं और महाराणा प्रताप को उन मुगलों जो सैनिक को जो घेरा हो गया था उससे छुड़ाते हैं और जो महाराणा प्रताप है वो अपने घोड़े के साथ में आगे चले जाते हैं और आपको पता ही आगे जाके चेतक की मृत्यु हो जाती है और महाराणा प्रताप जीवित रह जाते हैं। तो इसी तरह से ये युद्ध होता है मान सिंह का और महाराणा प्रताप के बीच में। युद्ध का निर्णय क्या रहा, इसके पक्ष में पक्ष में अलग अलग बातें हैं, परंतु जो अकबर का जो मोटो था कि वो मेवाड़ को जीत सके, मेवाड़ को अपने अधीन ला सके, वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए इस युद्ध को अनिर्णित माना जाता है। बहुत सारे जो अलग अलग जगह हैं वहाँ पर क्योंकि मुग़ल सेना ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती, इसलिए इस युद्ध को अनिर्णित माना जाता है। फिर भी क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता की अलग उस समय हुई जगह थी, इसलिए इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। और पशु से प्रेम महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषता थी, उन्होंने अपने घोड़े की छतरी बनाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो लाइक से शेयर करें। आगे भी हम डिटेल में और बहुत सारे युद्धों की बातें करेंगे और आपको और नई नई जानकारी देते रहेंगे। आपके भी मन में अगर कोई प्रश्न है तो वो आप ज़रूर पूछें, अलग अलग सब्जेक्ट से आप पूछ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।